ट्रेन से हम लखनऊ, रायबरेली, अमेठी भी गए। ट्रेन से फिर हम पटना भी आए और रायबरेली अमेठी में जो हमने 9 दिन बिताए, लगभग रायबरेली में 100 के लगभग गांव और 30-40 गांव लगभग अमेठी। लास्ट मेरी रैली थी जहां हम कबूतर उड़ाए थे और गुलाब के फूल से बारिश हुई थी। औना स्टेट है, वहां एक बड़ा स्टेट है। और जो आम लोगों से हम ट्रेन में मिले, लखनऊ के चौक चौराहे पर, रास्ते में, गांव में, तो मैं 2 बात बहुत गंभीरता से साथ कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी कोई ऐसा घटना जो पिछले चुनाव में जो खेल उन्होंने किया था, तो मेरा मानना है कि भीषण पराजय का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और मैं उत्तर प्रदेश और ट्रेन के सफर से मैं कह सकता हूं कि लगभग उत्तर प्रदेश में 50-50 का गेम। मगध, अवध, अवधि और पूर्वांचल, यदि मैं प्रधानमंत्री जी बनारस को सिर्फ इसीलिए कह सकता हूं कि वो प्रधानमंत्री हैं और इसीलिए थोड़ा सा मैं कह सकता हूं उनको एज मिले, कोई जो प्रधानमंत्री के कारण जो बेनिफिट उनको बेनिफिट ऑफ डाउट की बात नहीं करूं। वहां हमारे कैंडिडेट अजय राय जी बहुत मजबूत हैं और सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों के वोट उन्हें मिल जाए। हमारे कैंडिडेट को माइनॉरिटी से लेकर अंतिम वोट तक मिल जाए। प्रधानमंत्री जी कई वर्ग हैं जिससे वो वंचित हैं, उसमें माइनॉरिटीज के लोग भी, उसमें ओबीसी के लोग भी, जिसमें ज्यादा हैं ही हैं, और हमारे कैंडिडेट को सभी वर्ग के लोग, चाहे किसी भी जाति में। लेकिन बस बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, यदि मैं वो सीट छोड़ दूं तो पूर्वांचल और अवध में कोई सीट नहीं है जहां बीजेपी क्लियर में कट चुनाव जीते। एक दूसरा चीज, हमेशा देश का पीएम रायबरेली, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रायबरेली एक केंद्र है, अमेठी। मुझे लगता है पुनः एक बार यह देश और रायबरेली की महान जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने राहुल गांधी जी के एक सच्चाई के रास्ते चलने वाली एक आवाज, जो सभी जाति धर्म वर्गों का जिन्हें मिला, वह व्यक्ति स्वाभाविक इस देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जनता के उम्मीदवार होगा। और किसान, महिलाएं, युवा वर्ग, दलित, ST/SC और गरीब, इसके दिल में प्रधानमंत्री
बनाने की पूरी इच्छा राहुल गांधी जी को लेकर, और मेरा मानना है कि मिनिमम 4 लाख से 5 लाख के बीच रायबरेली की जनता राहुल गांधी जी को अपना बेटा के रूप में उन्हें स्वीकार। अमेठी के बारे में मैं 2 बात कहूंगा और इसको आप समझ लीजिए। अमेठी के बारे में मेरी पहली राय है, वो अहंकार की रानी है। अहंकार की रानी, जिसको कई बैकअप है, जो परछाई है, और अमेठी की आम जनता से उनकी लड़ाई है, किसी और से लड़ाई नहीं। अहंकार की रानी है, अमेठी की आम जनता से उनकी लड़ाई है। और उनका हारना तय है। तीसरी चीज, मैं सिवान पे आना चाहता हूं। जिन परिस्थितियों में शहाबुद्दीन जी की मौत हुई, वह मौत संदिग्ध थी। और आज तक न्याय नहीं मिला। अपनों ने भी न्याय की बात नहीं उठाई, और ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, पहला आदमी होगा जिन्हें उनकी मिट्टी भी नसीब नहीं होने दिया। और हम और हमारे साथी चाहते हैं उनको न्याय। सिवान के सभी जाति धर्म वर्ग के लोग हिना साहब को अपनी बेटी, अपनी बहू मानकर चाहती हैं कि वो उनका प्रतिनिधित्व करे। और पप्पू यादव के लिए जनता की आवाज भगवान का संदेश है। उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना मेरे लिए कोई दल है, ना कुछ। मेरे लिए भगवान का संदेश सबसे बड़ा बात है। हम और हमारे साथी, हमारे नेता और हमारे सिवान के सारे नेता यहां आए हुए हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष, मुखिया जी, जिला पार्षद, हमारे सारे लोग वहां शहाबुद्दीन साहब को न्याय के लिए खड़े हैं। और हमारे सभी बिहार के साथी वहां जाएंगे, और हर कीमत पर हमारे नेता वहां कैंप करेंगे। हमारे प्रेमचंद सिंह जी भी राष्ट्रीय महासचिव जो थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, सब लोग सिवान जाएंगे 20 तारीख के बाद, कल के बाद, और पूरी ताकत के साथ वहां हमारे नेता खड़े हैं। हमारी जब जरूरत महसूस होगी हमारे नेताओं को, तो मैं भी सिवान जाऊंगा। दूसरी तरफ पाटलिपुत्र और पटना के सारे साथी यहां आए हैं, और छपरा के भी मेरे पूर्व 3 बार मुखिया रहे अध्यक्ष दिलीप राय जी, मंटू जी, सभी लोग यहां मौजूद हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी के सम्मान और उनकी भावना आहत ना हो, और मेरे दिल की गहराई से मेरी इच्छा है,
मीसा जी और रोहिणी जी जो सामाजिक, राजनीतिक और संघर्ष में हमेशा खड़े रहे हैं, वो निश्चित रूप से चुनाव जीते। हमारे पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष, हमारे साथी जेपी जी पटना पश्चिम पूरब के दोनों अध्यक्ष, जहां एक तरफ कांग्रेस कैंडिडेट खड़े हैं, कल हम लोग पूरी साथियों के साथ हम लोग मूव करेंगे। पाटलिपुत्रा भी हमारे सारे वर्कर, सारे साथी जरूरत महसूस होगा तो पप्पू यादव भी पाटलिपुत्रा जाएंगे। मीसा जी को मैंने आश्वस्त किया, कहा मेरी जहां जरूरत हो कि आप चुनाव जीते, तन मन धन सभी चीज से मैं आपके साथ। हमारे साथी सत्येंद्र पासवान जी के नेतृत्व में वहां हैं और हमारे जिला अध्यक्ष टिंकू जी पटना पश्चिम और पूरब, और छपरा में दिल्ली बाबू मंटू जी, और सिवान के साथी कहा उठिए, सब एक बार उठ जाए। मुखिया जी, अध्यक्ष जी, सभी लोग, सारे मुखिया जिला परिषद बैठे। हम लोगों ने इंडिया कैंप ना जीते इसके लिए ये निर्णय है। सिवान का निर्णय मेरा पारिवारिक निर्णय है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा सिवान साबुनी झा के परिवार के साथ खड़ा हूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं पाटलिपुत्रा और छपरा बिल्कुल पारिवारिक रूप से मैं खड़ा हूं और कोई राजनीतिक जो दुष्टता होती है, ये सब देश को बचाने में कोई कहीं बाधाएं नहीं। अंतिम बक्सर और जहानाबाद के हमारे बक्सर के जिला पार्षद के अध्यक्ष, बक्सर अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, जहानाबाद के नगर अध्यक्ष पासवान साहब, जिला उपाध्यक्ष और आरा के हमारे सभी साथी, हमारे लाल साहब वहीं आते हैं। हम लोग की राय है कि आरा बक्सर के सभी साथी यहाँ मौजूद हैं कि हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो आम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है। इसलिए हमारे पास वहां अनिल जी जो बेहतर तरीके से समाज के हर वर्गों का, सिर्फ एक जाति का नहीं, सभी जाति, हम लोग मजबूती के साथ कोशिश करेंगे उस 5 कोण में अनिल जी को पूरी ताकत के साथ समर्थन हमारे नेता, हमारे साथी आरा और बक्सर के साथी। उसके बाद जहां भी माले और कांग्रेस है, हमारे सारे साथी कांग्रेस और माले के साथ, सीपीआई सीपीएम के साथ हम लोग थे। माले और कांग्रेस जहां भी वहां कोई दूसरी बात नहीं होगी। जहानाबाद में हम लोग जो वर्कर की तरह मुनीलाल जी हैं, हम लोग सभी लोगों की राय
बनेगी उस पर हम लोग, हमारी संभावना है कि मुनीलाल जी जो बिल्कुल वर्कर हैं, पूर्व विधायक हैं, और हम लोगों ने राय विचार भी की है और आगे भी हम लोग यहाँ राय विचार करेंगे।